हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए जो प्रयत्न किए गए उन पर बात करेंगे। इस सिलसिले में हम आज ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए प्रयत्नों पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात से ही या उनके आगमन के बाद से ही जो नया समाज विकसित होता जा रहा था, उसकी ज़रूरतें पुराने वाले समाज से बिल्कुल ही भिन्न थी। अब जो लोग थे वो उदारवादी प्रबुद्ध वातावरण में और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित लोग थे जो समाज में अपना स्थान बनाए हुए थे। इन लोगों ने अपनी उन ज़रूरतों को पहचाना और सुधारवादी आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किए। इन लोगों ने पुराने सामाजिक संस्थाओं में, मान्यताओं और धारणाओं में परिवर्तन ला करके नए समाज की स्थापना का प्रयत्न करा और नए क्रांतिकारी परिवर्तनों को इन्होंने समाज में लाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उनके अनुसार ये अप्रगतिशील समाज या पिछड़ा हुआ समाज राष्ट्रीय जागरण के क्षेत्र में एक बाधा है। अतएव किसी भी समाज का जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक वह सही स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस सिलसिले में समाज के अंदर कई तरह के परिवर्तन और सुधारों की चेष्टा की गई। ये सुधार जाति प्रथा से संबंधित थे, धर्म से संबंधित थे। ये सुधार मानसिक स्थितियों से संबंधित थे जो समाज में इतना पिछड़ापन लेकर के आ रहे थे। नारियों के प्रति जो उनकी सोच थी उससे संबंधित थे। अतएव इन समाज सुधारकों ने शिक्षा के लिए, समाज में जो अछूत और दलितों के प्रति जो विचार थे उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करी। स्त्रियों के लिए संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उनका विवाह का अधिकार, विधवा विवाह का अधिकार, बाल विवाह को रोकने का अधिकार, इन सब के लिए उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में आंदोलन किए थे। समाज सुधारकों ने मध्ययुगीन समाज व्यवस्था के आधारभूत विचारों पर ही इस प्रकार आघात किया था। उनका कहना ये था कि अगर पृथकतावाद को बनाए रखा गया और इस तरह से नए विचारों को आने से रोक दिया गया तो बाह्य शक्ति अगर समाज में एंटर नहीं करेगी या परिवर्तन की स्थितियों को उत्पन्न नहीं करेगी तो समाज उसी पुरातन अवस्था में ही पहुंच जाएगा। इसलिए इस तरह के परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी और लाजमी बताया गया था। समाज सुधारकों ने सामाजिक विषमता जो थी और पृथकता जो थी उस पर चोट करनी प्रारंभ करी थी और समानता के विचार पे उन्होंने बल देना प्रारंभ किया और इन प्रश्नों पर सभी समाज सुधारकों में आपस में एक सहयोग और समर्थन भी बन गया था। उन्होंने जन्म और उत्तराधिकार के विभेद का आधार मानने से इनकार कर दिया और कर्म के सिद्धांत का भी उन्होंने विरोध किया। इस तरह से उन्होंने जो जाति व्यवस्था, जिसको उन्होंने कहा कि ये अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो प्राचीन जाति व्यवस्था को उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा पुरातन धर्म और दर्शन जो चला आ रहा है वह जाति व्यवस्था को बल देता है। अतएव उन्होंने लोगों से यह अपील करी कि मृत्यु के उपरांत मुक्ति के प्रयत्न के बदले में वे इस वास्तविक दुनिया में जो आज की दुनिया है, यानी कि उस समय ब्रिटिश काल में जो समाज की स्थिति है उसको सुधारने का वे प्रयत्न करें और
इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश में राष्ट्रीय जागृति भी इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे में संगठन नहीं है, और यह संगठन इसलिए नहीं है क्योंकि जाति व्यवस्था का यहाँ पे आधार बहुत गहरा जमा हुआ है। इसलिए जाति व्यवस्था मूल विचार था जिस पर विरोध करना इन सभी समाज सुधारकों ने प्रारंभ किया था। इस सिलसिले में हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने भारत में सबसे पहले प्रजातांत्रिक संस्थाओं यानी कि उन सभी अधिकारों के समर्थन के लिए आवाज़ उठाई जो एक नारी को शिक्षण यानी कि शिक्षित करने का भार उठाता है तथा नारी को वो सभी अधिकार दिलाता है जिसको पुरातन समाज ने देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। राजा राम मोहन रॉय अपरिवर्तनवादी और उग्र दल की विचारधाराओं के बीच का रास्ता अपना करके चलते थे, और उनका यह मानना था कि 18वीं सदी में जो उच्च वर्ग है या हिंदुओं का जो समाज है वह मूल रूप से ही अब पथभ्रष्ट हो गया है और बिल्कुल ही बहक गया है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस ब्रिटिश पाश्चात्य संस्कृति का फ़ायदा उठाकर चेंज करने की आवाज़ उठा सकें। इसीलिए उन्होंने समाज के उन सभी विचारों का विरोध किया जो उस समय समाज में विद्यमान थे और अपनी गहरी पैठ जमा चुके थे। उन्होंने उस धर्म का विरोध किया जो अभी तक जिसके आधार पर ब्राह्मण वर्ग अपनी सर्वोच्चता को बनाए हुए था। उनके समय में जात पात जोरों पर थी। सामाजिक ऊंच नीच को ईश्वरीय पद्धति माना गया था। बंगाली ब्राह्मणों में कुलीन प्रथा यानी कि बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने की प्रथा जो थी वह भी प्रचलन में थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति इस प्रकार से ऊंची नहीं थी। हम देखते हैं कि सतीदाह, कन्यावध और बच्चियों को नदी में बहाना, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे अपने जान दे देना, ये सभी पुण्य कार्य उस समय समझे जाते थे। इन सब को देखते हुए राजा राम मोहन रॉय ने उस समय अपनी आवाज़ उठाई जबकि समाज बिल्कुल जड़ स्थिति में पहुंचा हुआ था। जैसा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि भारत के इतिहास ने रुके या बंधे हुए पानी की तरह स्थिर पस्त होकर सत्य के चिंतन और स्वतंत्र जिज्ञासा के पथ को त्याग दिया था। किसी भी तरह के साहस, आंतरिक और बाह्य परिष्कार की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि लोग अपने पतन को ही सम्मान की दृष्टि से देखने लग गए थे। बदले हुए समय के साथ चलने का प्रयत्न समाप्त हो गया था। प्राण शक्ति के अभाव में जीवन की ज्योति मध्यम पड़ चुकी थी। तो इस प्रकार हिंदू समाज को हम अगर देखें तो हिंदू समाज से आत्मविश्वास पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, जिसे जगाने का प्रयत्न राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उन्होंने चिंतन और संस्कृति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि माना जाता था कि पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता ज़्यादा है, तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के अच्छी बातों को अपनाया, मगर उनके भी कठमुल्लापन, ईसाई धर्म का जो कठमुल्लापन था उस पर उन्होंने गहरा आघात भी किया। उन्होंने मिशनरियों और उनके साथियों पर भी हमला करके उनको बहुत बुरी तरह से झंझोड़ा, और उन्होंने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा और ईसाई के प्रचार के कारण से भारत ईसाई तो बन जाएगा, मगर वो यहाँ की संस्कृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं, मगर इस समय समाज काफ़ी बुराइयों से घिरा हुआ है।
हिंदू धर्म के मौलिक और शुद्ध रूप की पैरवी करते हुए राजा राम मोहन रॉय ने कहा था कि भ्रष्टाचार और अमानवीय रिवाजों की मोटी दीवारें जो स्थित हो चुकी हैं उनका ह्रास बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने दुख के साथ में अनुभव किया कि हिंदू समाज अपनी जात पात, बहुविवाह, कुलीन प्रथा, सतीदाह, शिशु हत्या और कई दूसरी बुराइयों के कारण बिल्कुल ही सड़ चुका है। आचार भी बहुत गिरा हुआ था। लोग अनाचार, आलस्य, सामाजिक झगड़े, पार्टीबंदी के पचड़ों में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते थे। देश भर में अज्ञान और कुसंस्कार का बोलबाला था। देश में अंधकार फैला हुआ था और किसी भी आदमी को यह नहीं पता था कि यह अंधकार कब और कैसे दूर किया जा सकता है। तो ऐसे वातावरण में राजा राम मोहन रॉय ने प्रयत्न किया कि वह समाज के उन सभी बुराइयों को दूर कर सकें जो समाज नारी की स्थिति को और भी नीचा बनाती है और उनको नीचा देखने के लिए मजबूर करती है। सबसे पहले उन्होंने जाति प्रथा की दीवार को दूर करने का प्रयत्न किया और तोड़ने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने ब्रह्म समाज के माध्यम से, हालांकि ब्रह्म समाज की स्थापना काफ़ी लेट हुई थी, मगर अपने सामाजिक दर्शन के माध्यम से समाज में उपस्थित जाति व्यवस्था की जो बुराई थी उस बुराई को उन्होंने ख़त्म करने का प्रयत्न किया और उस पर आघात भी दिया। उन्होंने हिंदुओं के प्राचीन समाजशास्त्रीय धर्म ग्रंथ महानिर्वाण तंत्र की मदद से यह सिद्ध किया कि जाति व्यवस्था की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म समाज ने इन शब्दों में जाति जन्य सामाजिक विभाजनों की निंदा की कि ये हानिकारक हैं, हमारे जीवन